पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है। हाल ही 239 वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी जारी की कि ये हवा में भी फैलता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि WHO को अपनी गाइडलाइंस बदलनी चाहिए। अब आपको ये बताते हैं, एक नए शोध में खुलासा हुआ है कि आखिर कोरोना वायरस किस सतह पर कितनी देर तक जिंदा रहता है। सवाल ये कि किसी कोरोना मरीज के खांसने, छींकने या बात करने के दौरान नाक या मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उनके जरिए संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। लेकिन ये ड्रॉपलेट्स किसी मेटल, प्लास्टिक या अन्य किसी सतह पर पड़े हों तो क्या होगा? इन सतहों पर वायरस जीवित रहता है और कब तक जीवित रहता है, आइए आपको बताते हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी CDC, ब्रिटेन की स्वास्थ्य एजेंसी NHS समेत कई संस्थानों ने इस पर शोध अध्ययन किए हैं। अभी पिछले दिनों ब्रिटेन में लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से इस संबंध में एक अध्ययन किया गया, जिसके परिणाम चौंकाने वाले रहे। इस अध्ययन में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने को लेकर रिसर्च की गई। इसके मुताबिक कोरोना वायरस किसी सतह पर 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है और साथ ही 10 घंटे के भीतर बड़े क्षेत्र में अपना प्रसार भी कर सकता है। यह शोध जर्नल ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन में प्रकाशित भी हुआ। लंदन कॉलेज यूनिवर्सिटी के शोध अध्ययन के अनुसार 5वें दिन के बाद संक्रमण में कमी देखी गई, लेकिन 5 दिन के भीतर यह 10 घंटे के भीतर ही अपना फैलाव काफ़ी दूर तक कर लेता है। इस अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने ब्रिटेन के ग्रेट ऑरमंड स्ट्रीट अस्पताल में बेड की रेलिंग पर संक्रमण छोड़ा और इसके 10 घंटे बाद पूरे अस्पताल का अवलोकन किया। परिणाम ये आए कि शोधकर्ताओं ने पाया कि संक्रमण पूरे वार्ड के कोने कोने तक फैल चुका है। शोधकर्ताओं ने प्रयोग के दौरान एक कोरोना मरीज की सांस से लिए वायरस के साथ कृत्रिम तौर पर पौधों को संक्रमित करने वाले एक अन्य वायरस का इस्तेमाल किया, जो मनुष्य को संक्रमित नहीं कर सकता था। इन दोनों वायरस को पानी की एक बूंद में मिलाकर बेड की रेलिंग पर छोड़ दिया गया। बाद में अस्पताल से लिए गए 50% नमूनों में वायरस मिला। शोधकर्ताओं ने 5 दिनों में वार्ड के 44 स्थानों से सैकड़ों नमूने लिए। 10 घंटे बाद ही लिए गए नमूनों से खुलासा हुआ कि बेड रेलिंग, वेटिंग रूम, दरवाजों के हैंडल, कुर्सियों से लेकर किताबों और बच्चों के खिलौनों तक में वायरस फैल चुका था। इसके 3 दिन बाद शोधकर्ताओं ने फिर से नमूने इकट्ठे किए। शोधकर्ताओं ने पाया कि वायरस का संक्रमण 41% से बढ़कर 59% क्षेत्र तक फैल चुका था। इस शोध अध्ययन के तीसरे दिन तक करीब 86% नमूनों में वायरस का संक्रमण मिला। इस शोध अध्ययन से अभी स्पष्ट है कि केवल संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने, बोलने या सांस छोड़ने के दौरान निकलने वाली ड्रॉपलेट से ही खतरा नहीं है, बल्कि किसी वायरस संक्रमित सतह को छूने के बाद आंख, नाक और मुंह को छूने से भी खतरा हो सकता है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि साफ सफाई में जरा सी भी लापरवाही किसी भी इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है और कोरोना की चपेट में वह आ सकता है।